नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज अवधूत पार्ट 2। माँ दहल गई थी बेटे का ये रूप देखकर। माँ ने कहा, अवधूत, ये कैसा रूप है तेरा? ये नर मुंडों की माला, खून के छींटे, उफ, तू पागल तो नहीं हो गया है? अवधूत ने कहा था ना माँ, तेरे बेटे को कोई चुनौती दे तो वो सचमुच पागल हो उठता है। किसी की व्यर्थ ताकत का प्रदर्शन मुझे मंजूर नहीं। इन लोगों ने बुल्ला को बंदी बनाया था, उसकी बलि देने वाले थे। मैं इनके सिरों की दावत कील कौवों और कीड़ों मकोड़ों को दूंगा। माँ ने कहा, बस अब और नहीं, कि नृशंसता है, तुझे और न करने दूंगी। तभी कबीले पर पागल हाथियों के झुंड ने आक्रमण किया। बुल बोले, रोको उन्हें, पागल मस्त हाथियों का झुंड कबीले को तहस नहस कर देगा। अवधूत बोला, तहस नहस तो अब होगा हाथियों का ये पूरा झुंड, शत्रु जीवित न बचेंगे। माँ ने कहा, जब भी इसकी तीसरी आंख फड़कती है तबाही आती है। मस्त हाथियों के रास्ते में जो कोई भी आता है, ये उसे तोड़ते फोड़ते तबाही मचाते हुए निकल जाते हैं, मगर आज उन्हें उनकी ये हरकत भारी पड़ने वाली है। अवधूत ने कहा, ताकत का गलत प्रयोग जो भी करेगा वो मेरे हाथों तबाह होगा। तबाही से सुरक्षा का बीड़ा भेड़िया ने उठाया था। भेड़िया बोला, घबराओ मत, अब तुम दोनों सुरक्षित हो। क्यों अपने माता पिता और दल से अलग हुए? वे तेंदुए तो तुम्हें खा ही जाते। देखो, अभी भी दूर खड़े घूर रहे हैं। अवधूत ने हाथियों को मार गिराया। भेड़िया ने यह देखा तो अवधूत को अपनी पूंछ पे जकड़ लिया। अवधूत ने कहा, पूंछ? भेड़िया बोला, हाँ, भेड़िया की है, चल नीचे आ। उधर हाथू कबीले के लोग बुल कबीले में पहुंचे और बोले, हम हाथू कबीले के लोग हैं, हाथी हमारे कबीले के हैं। पेड़ों से पत्तियां तोड़ते समय मधुमक्खियों का छत्ता भी टूट गया। कान व सूंड में घुसकर मधुमक्खियों के काटने से हाथी क्रोधित हो गए थे। तुमने हमारे हाथी मार डाले, हर जाने के तौर पर ये सुंदरियां हमारे यहाँ गुलामी करेंगी। बुल्ला उनकी रक्षा के लिए दौड़ा और हाथू कबीले पर हमला कर दिया। कमानें खिंच गई। हाथू बोले, तुम सब मरोगे। तीर छूट निकले। सारे जख्म बुल्ला ने खाए। बुल्ला मौत की तरफ फुंकारा। घाटी में अवधूत दहाड़ा। अवधूत ने कहा, मेरा कबीला संकट में है, तूने पूंछ से बांधकर मुझे घाटी में क्यों खींच लिया? भेड़िया सोचने लगा, इसके मस्तक पर आंख है। भेड़िया ने कहा, मेरा नाम भेड़िया है, तूने निर्दोष जीवों की हत्याएं की हैं और ये क्षेत्र मेरी सुरक्षा के दायरे में आता है। मैंने जंगल की सुरक्षा का दायित्व संभाला है। जंगल में रहना है तो जंगल के नियमों का पालन करना होगा। अवधूत बोला, मैं केवल उन नियमों का पालन करता हूँ जो मेरे कबीले को सुरक्षित करते हों, और फिलहाल तू उसकी सुरक्षा के आड़े आ रहा है। अब मैं पहले तेरी बाधा को ही दूर करूंगा। भेड़िया ने कहा, बाधाएं दूर करना भेड़िया का काम है। मुकाबला बराबरी का लग रहा था। अवधूत डमरू बजा रहा था। बुल्ला कैसे आता? बुल ने कहा, हमलावर जंगलियों को तो खदेड़ दिया इसने, मगर ये घायल है, इसके शरीर से तीर बाहर निकालो, जल्दी करो, ये हमारा रक्षक है, बचाओ इसको। घाटे से आते स्वरों को सुनकर माँ की छाती फटी जा रही थी। माँ ने कहा, अवधूत जरूर किसी मुश्किल में है, वो डमरू बजाकर बुल्ला को बुला रहा है। डमरू की ध्वनि का अर्थ बुल्ला समझता है, वो उठने की चेष्टा कर रहा है। बुल बोले, नहीं, उसे उठने मत दो, ये घायल है, चला गया तो तीरों का विष इसकी जान ले लेगा। गला फाड़कर रंभाया था बुल्ला और भेड़िया की आंखें फैल गई। भेड़िया ने कहा, ओह, जंगली भैंसों का झुंड। ये जंगली सेना बुल्ला की पुकार पर आई थी। भेड़िया बोला, ये बहुत ही आक्रामक लग रहे हैं, इन्हें इसी ने बुलाया है, उस डमरू को बजाकर। अवधूत ने कहा, बुल्ला क्यों नहीं आया? अवधूत ने भेड़िया से कहा, जंगल की सुरक्षा की बाद में सोचना भेड़िया, पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोच। गुरु भाटिकी के शिष्य भेड़िया की दिव्य शक्तियों से अनभिज्ञ था शक्ति का पर काला अवधूत। भेड़िया ने कहा, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, टूट पड़ो इन पर, ताकत का झूठा नशा चढ़ा है इस पर, उतार दो। अवधूत का त्रिशूल बाहर आ गया। अवधूत ने कहा, जंगल में कोई अपनी ताकत की चुनौती मुझे पेश करे या मेरे कबीले की सुरक्षा के लिए संकट पैदा करे तो सचमुच मुझ पर ताकत का नशा चढ़ जाता है, जो शत्रु को नेस्तनाबूद किए बिना नहीं उतरता। यह प्रश्न पूरे जंगल की सुरक्षा का था। भेड़िया ने कहा, हे भेड़िया देवता, मदद। तभी अवधूत की माँ वहां पहुंची और बोली, अवधूत रुक जाओ, ये भेड़िया है, जंगल का रक्षक, बंद करो ये लड़ाई। अवधूत ने कहा, माँ तू? माँ बोली, अवधूत जल्दी चल, बुल्ला आखिरी सांसें भर रहा है, सारा कबीला दुख से रो रहा है। अवधूत ने कहा, क्या? ओह, इसलिए डमरू की आवाज़ सुनकर भी नहीं आया। अवधूत ने कहा, लड़ाई अधूरी रही भेड़िया, फिर कभी हिसाब चुकाएंगे। माँ बोली, हमेशा लड़ने मरने की बातें करता है, माँ की जान लेकर छोड़ेगा किसी दिन। भेड़िया सोचने लगा, कौन था ये अवधूत? शायद इस समय इसके कबीले को इसकी आवश्यकता है, शायद उस कबीले को मेरी मदद की भी आवश्यकता हो।
बुल्ला की हालत देखकर जबड़े भीज गए थे अवधूत के। अवधूत ने कहा, तुझे कुछ नहीं होगा बुल्ला, अब जो होगा वो हाथू कबीले में होगा, मौत का तांडव। माँ ने कहा, उसे रोको, मैंने उसकी तीसरी आंख को फड़कते देखा है। सरदार बोले, उसे ना रोकना ही ठीक है। माँ बोली, उसकी आंखों में खून तैर रहा था, ये खतरनाक है, वो वहाँ किसी को नहीं छोड़ेगा। पेड़ पर टंगे कटे सिरों को देखकर भेड़िया सोचने लगा, ये सब क्या है। भेड़िया ने सरदार से पूछा, ये कटे सिर किनके हैं, किस जल्लाद ने मारा है इन्हें और क्यों। सरदार बोले, इन्हें अवधूत ने मारा है, मगर वो सबके लिए जल्लाद नहीं है, वो कबीले की सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों के लिए जल्लाद है, या जो उसे चुनौती देता है उसके लिए जल्लाद है। जैसे तुम जंगल के नियम भंग करने वालों के लिए जल्लाद हो भेड़िया, वो शिव का अवतार है, वो त्रिनेत्रधारी है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। हाथू कबीले के युवाओं ने शक्ति के मद में चूर होकर हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाने की चेष्टा की। इस बात से अवधूत क्रोधित है और वो उन्हें सजा देने गया है। भेड़िया ने कहा, सजा देने का बीड़ा मैंने उठाया है। अवधूत की तीसरी आंख फड़फड़ा रही थी। अवधूत ने कहा, तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। अवधूत की तीसरी आंख तबाही का प्रतीक थी। तबाही दस्तक दे रही थी हाथू कबीले में। हाथियों के कारण ही पड़ा था शायद उनके कबीले का यह नाम। तबाही कबीले में प्रवेश कर चुकी थी। अवधूत ने कहा, बुल्ला के एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। हाथू बोले, रोको उसे, खत्म कर दो उसे। अवधूत ने कहा, खत्म करने मैं आया हूँ। हाथू बोले, उफ, हमारे हाथों से छूटे तीर हमें ही लग रहे हैं। अवधूत बोला, अब यहाँ कोई परिंदा भी जिंदा नहीं बचेगा। हाथू ने कहा, पकड़ो उसे, वो देव स्तंभ को नष्ट कर रहा है। अवधूत बोला, अकारण ताकत के अहंकार की चुनौतियां जो भी देगा वो जान से जाएगा। हाथुओं ने कहा, निशाना मत चूकना, उस पर जुनून सवार है। अवधूत बोला, अवधूत जब कहीं से जाता है तो वहां पर बचते हैं केवल शव व आत्माएं। हाथू कबीले के लोग बोले, ये तो नृशंस हत्यारा है, भागो, ये अवधूत नहीं साक्षात यमदूत है। हमारे 50 जंगली इसने पलक झपकते मार डाले, ये सबको मार डालेगा। इसके आगे सिर झुकाओ, ये कहरनाक है, ये कबीले में खाक उड़ा देगा। हाथू कबीले के लोग अवधूत से क्षमा मांगने लगे, क्षमा क्षमा। अवधूत ने कहा, अब सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। हाथू कबीले के लोग बोले, उसका क्रोध अनियंत्रित हो रहा है, लगता है जब तक इस कबीले में जीवन है वो शांत नहीं होगा। मौत का तांडव मचाता हुआ वो हमारी स्त्रियों के ऊपर से होकर गुजर रहा है। तभी भेड़िया वहां पहुंचा। भेड़िया ने कहा, रुक जाओ अवधूत, पाँव पर जोर मत देना, ताकत मत लगाना। पाँव नीचे रख दिया तो इस बार तुम्हारी माँ की छाती कुचली जाएगी। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, माँ की ममता की शक्ति से नहीं जीत सकता। अवधूत ने कहा, माँ। माँ बोली, कुचल डाल। रुक क्यों गया? कुचल डाल माँ की छाती को भी, ताकि तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ तुझे एक नृशंस हत्यारा बनते ना देख सके। अवधूत ने कहा, माँ, ये तूने क्या किया? मुझे जन्म जन्म के पाप का भागी बना दिया। माँ बोली, एक नृशंस हत्यारे को जन्म देकर पाप की भागी तो मैं बन गई हूँ। अवधूत बोला, नहीं नहीं माँ, तू चली जा यहाँ से। देख, अभी भी मेरी तीसरी आंख फड़क रही है। ये मेरी छठी इंद्री है माँ। ये मेरे लिए ईश्वर का आदेश है माँ कि मैं क्रूर दुष्टों और पापियों का सर्वनाश कर दूँ। मैं रुक नहीं सकता माँ, मैं रुक नहीं सकता, तू हट जा सामने से। भेड़िया ने कहा, जंगल में यदि कुछ पेड़ बबूल के हैं तो पूरे जंगल के पेड़ों को नहीं काटा जा सकता अवधूत। दुष्टों पापियों को सजा मैं भी देता हूँ, मगर उनका समूल नाश नहीं करता। तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा तुम्हारा वध मेरे हाथों होगा। अवधूत ने कहा, उफ भेड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मेरी माँ को बचाया है तुमने, लेकिन मैं ये सब अपनी इच्छा से नहीं करता। मुझ पर एक जुनून छा जाता है, उस समय मेरे हाथ सिर्फ काटने को मचल उठते हैं, आंखें केवल बहता हुआ रक्त देखना चाहती हैं। मैं अपने वश में नहीं रहता, मैं अपने वश में नहीं रहता। मुझे काटना होगा, रक्त बहाना होगा। माँ ने कहा, इसे काटने दो, रक्त बहाने दो, सबसे पहले मेरा सिर काट। अवधूत बोला, नहीं, उफ, मुझे मत रोको, मेरे मस्तिष्क में तूफान उठ रहा है, मेरी नसें फट जाएगी। माँ ने कहा, अपने मस्तिष्क को उसके भीतर उठने वाले विचारों से खाली करा, उसे ध्यान की मुद्रा में ले जा, उसे समाधि में ले जा, जहाँ तेरा मस्तिष्क विचार शून्य हो जाए। वहाँ ना किसी संकट का भाव होगा और ना सुरक्षा का, अन्यथा अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। फिर उसके बाद बुल्ला को कबीले की रक्षा का भार सौंपकर मेरा बेटा अवधूत जंगल के सबसे वीरान व बियाबान हिस्से में बैठकर समाधि में चला गया था। उसकी देखभाल के लिए कबीला भी उठकर वहां आ गया। आज 10 बरस हो गए अवधूत को समाधि में बैठे हुए। मत जगाओ उसे, वो जागेगा तो तबाही आएगी। अरे सुना नहीं क्या तूने? मत जगाओ उसे, मत जगाओ उसे। क्या हुआ जब जागा अवधूत? यह सब जानने के लिए
बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।